कम ऑन स्टूडेंट, लेट्स सी सम ऑफ द आइटम्स फ्रॉम हेड एंड सब हेड। इनमें से कोई भी आइटम अगर आएगा तो आपको उसका हेड लिखना है करंट लायबिलिटीज और सब हेड लिखना है अदर करंट लायबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहला आप बहुत फेमिलियर हैं इससे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो ड्यू रह गया लेकिन पे नहीं हुआ तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई भी इनकम जो हमको अगले साल का करंट ईयर में मिल गया उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? अनअर्न्ड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल वाला कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू है या कॉल्स इन एडवांस है तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अदर पेबल्स। कोई भी पेबल्स हो वो भी इसी में कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अनपेड डिविडेंड। अगर कोई भी डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो वो भी यही कवर हो जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी पेमेंट करना भी चाह रही है लेकिन किसी कारण से शेयर होल्डर्स को ये पैसा नहीं मिल पा रहा तो वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। एंड द लास्ट आइटम इज इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया बट इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू या नॉट ड्यू, ड्यू हो चाहे नॉट ड्यू, दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इंटरेस्ट एक्रू हो गया ऑन बोरोइंग्स तो ये भी क्या हो जाता है, किसका पार्ट है? ये भी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।